तो बच्चों निकालो कॉपी पेन और डालो आज का टॉपिक नंबर फर्स्ट, कोरोना वायरस। कोविड-19 कोरोना वायरस। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर। बेसिकली कोरोना वायरस होता क्या है? कोरोना वायरस कुछ नहीं होता। बेसिकली कोरोना वायरस होता है कॉमन कोल्ड। लाइफ में हमें बहुत बार कोल्ड हुआ है। डिपेंड करता है वो कोरोना कोल्ड किस वायरस से हुआ है। यहाँ पर दो वायरस होते हैं। सामान्य जो कोल्ड होता है वो 75% राइनो वायरस से होता है। 75% राइनो वायरस जिम्मेदार होता है हमारे कॉमन कोल्ड के लिए। लेकिन कभी ना कभी हमने अपनी लाइफ में कोरोना वायरस जरूर देखा है। 25% कोरोना वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। तो ऐसा कहना तो ठीक नहीं है कि हमें कभी कोरोना वायरस नहीं हुआ। कोरोना वायरस से तो गुजर चुके हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस होता क्या है। बेसिकली कोरोना वायरस एक सिंगल वायरस नहीं है। कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है। इसके ह्यूमन में जो डेवलपमेंट की बात करें तो ये पहली स्टेज होती है कॉमन कोल्ड। दूसरा SARS 2013 आया था 2003 में। उसके बाद MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था 2012 में आया था। और अब जो नया है वो है कोविड-19। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ये मुख्यतः होता क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ये बेसिकली एक संस्था है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल संस्था है जो वायरस का नामकरण करती है। जो भी वायरस निकलता है उसका नामकरण करने की जिम्मेदारी इसकी होती है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है SARS-CoV-2। अगर इसकी डिसीज़ की बात करें तो कोविड-19 डिसीज़ है। और नोवल कोरोना वायरस बेसिकली हम नोवल कोरोना वायरस यूज करते हैं। नोवल कोरोना वायरस कुछ नहीं है। बेसिकली नोवल कोरोना वायरस एक नया वायरस है कोविड-19, इसलिए इसको नाम दे दिया नोवल कोरोना वायरस। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 स्टेज पे है। पहला लिक्विड, दूसरा प्रोटीन स्पाइक, तीसरा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। जो प्रोटीन स्पाइक है, ये आपने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें जो ये ऐसे ऐसे करके स्पाइक्स निकले हुए वो बेसिकली प्रोटीन स्पाइक्स है। अगर इसके बात करें ये कब आया और कैसे आया, तो 1930 में आया था सबसे पहले, चिकन में मिला था। उसके बाद ये 1960 में आया इंसान के। 1960 में इसका पहला केस पाया गया। इसको जून एल्मेडा नाम से एक वैज्ञानिक हुए लंदन में, इन्होंने खोज की। हाल फिलहाल में जून एल्मेडा की प्रशंसा की जा रही है क्योंकि अब कोविड-19 चर्चा में। बात कर लेते हैं कोविड-19। हाल फिलहाल में कोविड-19 किस स्टेज पे। तो कोविड-19 जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हुआ था वो दिसंबर 2019 में वुहान, चाइना में हुआ था। बेसिकली ये कहा भी जाता है कि वायरस वुहान की लैब से निकला है, तो इसे भी हम आगे देखेंगे। 30 जून 2020 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी WHO ने घोषित की थी। आपको पता होगा WHO एक इंटरनेशनल संस्था है UN के अंदर। इसके बाद 11 मार्च 2020 को एक डिक्लेयर की थी पेंडेमिक डिसीज। आपको यहाँ पर एक पता होना चाहिए कि पेंडेमिक डिसीज क्या होती है। बेसिकली 3 डिसीज होती है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक डिसीज जो होती है वो बेसिकली किसी क्षेत्र विशेष रोग से होती है। ऐसा कोई रोग है किसी क्षेत्र विशेष में, पर्टिकुलर एरिया में, और वहीं पर रहता है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है एपिडेमिक। एपिडेमिक बेसिकली ऐसी स्थिति होती है जब कोई रोग क्षेत्र विशेष से निकलकर अचानक से मैसिव फैलता है। उसके बाद जो स्थिति आती है वो पेंडेमिक डिसीज होती है। पेंडेमिक डिसीज एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में उसका फैलाव बड़ी तेजी से होता है। तो WHO ने 11 मार्च 2020 को इसको डिक्लेयर कर दिया पेंडेमिक डिसीज। यहाँ पे डेथ रेट की बात करें तो 3.4% इसकी डेथ रेट रही है। और ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली इसका कोई ओरिजिन अभी क्लियर नहीं है कि ये बेसिकली आया कहाँ से है। जो मिथोलॉजी है, जो मिथ है, वो ये कहता है कि ये वुहान स्टेट ऑफ वायरोलॉजी जो चाइना में
वायरस के ऊपर जो इंस्टीट्यूट है जो वायरस के लिए काम करता है वहाँ से निकला है। बेसिकली ये कहना है कि वहाँ के साइंटिस्ट वायरस पे काम कर रहे थे और अचानक से उसमें कुछ ऐसे प्रभाव हुए, बदलाव हुए जिस कारण ये बाहर आ गया। बेसिकली ये मिथ है, ये इतना प्रभावी नहीं है। लेकिन जो दूसरा ह्यूमन सी फूड मार्केट, ये बेसिकली ज़्यादा प्रभावी है। ह्यूमन सी फूड मार्केट क्या होती है? बेसिकली चाइना में एक फूड मार्केट है जहाँ पर सी फूड ज़्यादा बिकते हैं। तो साइंटिफिक का कहना है कि बेसिकली बैट से ये वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल जो पेंगुइन और स्नैक्स वगैरह है जो चाइना में बेसिकली खाए जाते हैं उससे ह्यूमन में आई है। और जो वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल से ह्यूमन के अंदर जो वायरस ट्रांसफर होता है उसको स्पिल ओवर कहते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली बात है कि बैट और ह्यूमन में जो कोरोना वायरस मिला है वो 96% मैच करता है, यानी 4% जो इसमें रिवॉल्यूशन हुआ है वो जब वो वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हुआ है तो उसके दौरान हुआ है। इसके बाद SARS-CoV-2 की बात करें तो ये लंग्स पर अटैक करता है, एपिथेलियम जो होता है उस पर अटैक करता है। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग बेसिकली दो रूप में की जा रही है। एक तो सर्जिकल टेस्टिंग है जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करता है, दूसरा मोलिकुलर टेस्टिंग है। बेसिकली इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मोलिकुलर टेस्टिंग बेसिकली क्या है? ये रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR टेक्नोलॉजी है। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है। और एक जो टेक्नोलॉजी है पुल टेस्टिंग, बेसिकली इसका यूज़ आमतौर पे नहीं किया जाता। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि एक क्षेत्र विशेष में एक से अधिक लोगों का सैंपल लेकर एक साथ उन्हें टेस्ट किया जाता है। यदि एक भी अगर उसमें से पॉजिटिव अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सबको अलग अलग टेस्ट किया जाता है, अगर नेगेटिव आता है तो सबको नेगेटिव। लेकिन इसके लिए WHO ने कहा है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में 5% से कम केसेज है तो ये आप वहाँ पे पूल टेस्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूल टेस्टिंग तो ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो बेसिकली ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है ही नहीं। अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये सब देखना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कुछ ड्रग की बात करते हैं। तो पहला ड्रग है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन। बेसिकली ये चर्चा में अभी था क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा था कि मोदी साहब ने उन्हें मना कर दिया है हाइड्रोक्लोरोक्विन और वो गुस्सा हो गए थे। तो बेसिकली ये वही हाइड्रोक्लोरोक्विन है जिस पर ट्रम्प साहब गुस्सा हो गए थे। तो ये मलेरिया की मेडिसिन है। इसको भारत ने पूरे विश्व को सप्लाई किया है, लेकिन ये अभी कोविड-19 में कारगर साबित नहीं हुई है। इसके बाद अगर ट्रायल की बात करें तो एक रेमडेसिविर इबोला की मेडिसिन है, इस पर ट्रायल चल रहा है। लेकिन जो मेन है वो है लोपिनवीर और राइटोनवीर, ये HIV मेडिसिन है और इस पर ट्रायल चल रहा है। अब इसी से उम्मीद है, ये दोनों तो उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद वैक्सीन की बात करते हैं जो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल वैक्सीन की बात कर लेते हैं। तो सरकार ने अभी तक बहुत सारे प्रयास किए हैं और कंपनियों का है कि आप ट्रायल कीजिए वैक्सीन पे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली 5 कंपनियां आगे आई है। मॉडर्ना कंपनी, इनोविया कंपनी, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड हाल में सुर्खियों में रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ने खुद आगे आकर कहा है कि आप हमें फंड दें या ना दें, लेकिन हम कोरोना वायरस के ऊपर टेस्टिंग करना चाहते हैं और सितंबर तक हम आपको मेडिसिन बनाकर दे देंगे। इसके बाद है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी और सनोफी कंपनी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नॉन ड्रग थेरेपी। तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट, ये तो आपको सबको पता होगा, दिल्ली में ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट चल रहा है। ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है? जो व्यक्ति कोरोना वायरस से निजात पा चुका है, लाइक जिसने कोरोना वायरस को हरा दिया, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुके हैं। ऐसे में क्या होता है, उसके ब्लड को कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर डाला जाता है, जिससे उसके अंदर भी एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये क्या होता है? अमीनो सप्रेंट और स्टेम सेल्स कुछ नहीं है, स्टेम सेल्स वही है। इसके बाद बात करते हैं सावधानियों की। बस तो बेसिकली हमने देखा कि इसके लिए कोई मेडिसिन है नहीं, कोई टीकाकरण नहीं, इम्यूनेशन सिस्टम कुछ नहीं है। तो हमें इसके लिए बेसिकली यही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हैंड वॉश करते रहना है। यहाँ पर 2 की जगह 3 हो गया, माफ़ कीजिएगा। हैंड वॉश जब भी हम बाहर से अंदर आए तो हमें 2 से 3 बार हाथ जरूर धोने और मास्क यूज़ करना है ताकि हम सामने वाले के संपर्क में ना आए।
तो बच्चों ये था आज का चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और साथ ही सब्सक्राइब मत भूलना, बेल आइकन दबा देना। बाय बाय।